है, उसको पता है कि पाकिस्तान के हालात एकदम ही बेकार है, चाइना ने जो इन्वेस्टमेंट किया वो कभी वापस आने वाला है नहीं। अफगानिस्तान में टीटीपी बैठा हुआ है, बलोच जो है वो टीटीपी और तालिबान से मदद लेता है, बलूचिस्तान, इनके इंजीनियर्स को भगा भगा के मारा जाता है, फिर भी चाइना जो है वो अफगानिस्तान से क्यों मदद लेने के लिए तैयार है, बात करेंगे। दोस्तों आज आखिरी दिन हमारे कंबाइंड एनसीईआरटी के कोर्स का ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियो पॉलिटिक्स मैंने बहुत अच्छे से समझाई है। मिनिस्टर ये वैंग यी और एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान आमिर खान मुताकी, ये तीनों मिले और इन्होंने डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के जरिए कहा है कि हम ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट, इन तीनों पे काम करेंगे। ओके, और अभी ये बीजिंग गए हुए हैं, पहला हाई लेवल इंटरैक्शन है। देखिए, चाइना का पाकिस्तान से इंटरैक्ट करना और पाकिस्तान का चाइना जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ओपनली सपोर्ट 3 देशों ने किया था पाकिस्तान को, चाइना ने किया था, टर्की ने किया था, अजरबैजान ने किया था, ओपनली सपोर्ट किया था। ओके, फिर उसके बाद दोनों देशों ने यह बोला कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को हम पूरा करेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगले 40-50 सालों में भी ये बनने नहीं वाला, इसकी वजह से ही पाकिस्तान टूटेगा। जो BRI है ना, पाकिस्तान में भयानक इंस्टेबिलिटी, और BRAS जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और जितने भी रिबेल ग्रुप्स हैं उन्होंने साथ मिलकर ग्रुप जो बनाया है जिसमें चाइना को मारा जाता है, वो इसी की वजह से आज से 10 साल पहले ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। शुरुआत में 35 से 40 बिलियन डॉलर डाले, बाद में करते करते 70 बिलियन डॉलर हो गए। अब उसके बाद 2019 आते आते इमरान खान जब आए तो पाकिस्तान, चाइना को ये रियलाइज़ हो गया था कि पाकिस्तान स्ट्रैटेजिकली तो बहुत इंपॉर्टेंट देश है। भाई देखिए, जितने भी भारत में इन्वेजन्स हुए हैं, क्योंकि उस समय तो चलिए पाकिस्तान में हमारा पार्ट था, तो यहीं से तो हुए हैं, ये गेटवे टू इंडिया ही था पाकिस्तान, सब यहीं से आते थे, तो स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप सेंट्रल एशिया तक निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ की जो हालात है वो बहुत गड़बड़ है और चाइना इसको एसेस नहीं कर पाया, और अब चाइना इसका खामियाजा भुगत रहा है। पिछले अक्टूबर से ग्वादर पे कमर्शियल एयरपोर्ट खुल गया है, लेकिन कोई फ्लाइट नहीं आ रही है। चाइना का मेन मकसद यही रहता है कि डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि सिविलियन के लिए और मिलिट्री के लिए, अब ये बोलते हैं ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये अपनी मिलिट्री वहां पे बैठा देंगे। तो बात ये है कि सीपेक जो है वो बनने वाला है नहीं, जितने बिजली वाले प्रोजेक्ट थे वो पड़े हुए हैं, जितने इनकी रेलवे लाइंस इनकी बनानी थी वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाए। जो इन्होंने पाकिस्तान को पाइप ड्रीम दिखाया था कि ये कर देंगे, इतना एम्प्लॉयमेंट, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान गरीबी रेखा से नीचे। आज ही सुबह मैंने लेक्चर अपडेट किया कि 17 लाख तो यूनाइटेड नेशन की दोस्तों रिपोर्ट है FAO की कि 17 लाख लोगों को तो इमीडिएट मदद चाहिए वरना मर जाएंगे वो। गाजा में 14,000 बच्चे, बहुत ही दुखद है ये, 14,000 बच्चे जो हैं वो मर जाएंगे, अगले 2-3 दिन में मर सकते हैं, और पाकिस्तान में भी ये आंकड़ा है लेकिन इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। और फिर ये होता है, तो ये BRI में, सीपेक में जो इन्वेस्टमेंट करता जा रहा है ना चाइना, इसको कभी पे ऑफ नहीं करने वाला। चाइना की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। चाइना की फ्रस्ट्रेशन ये है, ये आप देख सकते हैं, ये मीटिंग थी, ठीक है ना, ये तीनों लीडर जो मिले थे, दार, वैंग यी, मुताकी। तो चाइना की फ्रस्ट्रेशन ये है ना कि हमने बहुत पैसा लगा दिया है और रिटर्न हमको अभी तक एक भी नहीं आया। अब देखिए, फालतू पैसा तो कोई किसी देश पर नहीं लगाना चाहता ना, लेकिन एक ज़रूर चीज़ हुई है कि पाकिस्तान ने अपने आप को बेच दिया है चाइना को, तो ये पता है। लेकिन फिर वहाँ पे बलूचिस्तान वाला इशू, अब यहाँ पे ही ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे बलूचिस्तान T+TTP, हम सबको पता है कि ये दोनों साथ में आज के समय काम कर रहे हैं। TTP यहीं से होके जाता है, बढ़िया बिजनेस देता है बलूचिस्तान को। तालिबान जो है जब आया था 2021 में, तो अमेरिका 1 करोड़ से ऊपर जो है वो राइफल्स और पता नहीं क्या क्या छोड़ के गया था, बहुत हथियार छोड़ के गया था, वो बट गए, ठीक है। बलूचिस्तान, TTP और तालिबान TTP को सपोर्ट करता है, TTP बलूचिस्तान को सपोर्ट करता है। तो अगर आप तालिबान से मीटिंग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप TTP को और बलूचिस्तान को भी कंट्रोल में रख सकते हो। तालिबान कह सकता है, सीपेक का वाइडन होने का मतलब ये ना, अगर अफगानिस्तान इसमें जुड़ गया, जो कि जुड़ी गया है, तो भाई जाहिर सी बात है, अल्टरनेट रूट आप अफगानिस्तान से निकालोगे। अफगानिस्तान को इस समय पैसे की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि उसको पता है कि अब चलो हमने लड़ मर तो लिया, लेकिन अब लोगों को पालना है, इनको देखना, एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो वो किसी भी हद तक जाएगा पैसे के लिए। तो अब यहां पे एक बड़ी बात ये हो सकती है कि TTP से लेकर बलूचिस्तान में जो हमले होते हैं वो सकता रुक जाए, ठीक है। शायद चाइनीज को इतना ज्यादा, क्योंकि तालिबान डायरेक्टली उसको कंट्रोल करेगा, या फिर अनस्टेबिलिटी और ज्यादा फैल सकती है, ये भी है। अब आखिरकार ये हो क्यों रहा है, हमको ये समझना है। जो सीपेक है, एक तो सीपेक है पूरा का पूरा यहां से, तो भारत तो कभी इसका पार्ट था नहीं। भारत ने बोला POK से जाता है, ये तो हमारा है, तो हम तो कभी इसका पार्ट करेंगे, बनेंगे नहीं। और अच्छा किया, क्योंकि अब ज्यादातर देश ना उन्होंने भरोसा खो दिया कि बनने वाला
ये कभी नहीं बनने वाला है, क्योंकि 10 साल में कोई ऐसा प्रोग्रेस नहीं है। फिर एक अल्टरनेटिव रूट जो है वो अफगानिस्तान से निकालने की बात हो रही है। अब अफगानिस्तान का मतलब ही ना, अगर ये ज्वाइन करेगा तो वाइडन का मतलब, विस्तार का मतलब क्या है? विस्तार का मतलब यही है कि ये अफगानिस्तान से भी एक अल्टरनेटिव रूट होके जाएगा। ओके, अब आप ये देखिए ये जो आपको मलक्का स्ट्रेट दिख रहा है ना, इंडोनेशिया सिंगापुर के एकदम बगल से, ये एक तरीके से जगलर वेन है चाइना की, ये दुखती हुई नस है। प्रॉब्लम ये है कि चाइना को घूम के पूरा ट्रेड करना पड़ता है। हम जितना तेल कंज्यूम करते हैं, चाइना 3 गुना ज्यादा तेल कंज्यूम करता है, बहुत खर्चा होता है। तो चाइना और स्ट्रेट ऑफ मलक्का में हमारी नेवी बैठी हुई है। मनमोहन सिंह को यह रियलाइज हो गया बाद में कि अगर हमने अपनी नेवल फोर्सेस को यहां पे नहीं बैठाया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चाइना के 18 देशों से प्रॉब्लम चल रही है, 18 देशों से चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट है, क्या आपको पता है? उसके बाद चाइना यहां वेस्टर्न फ्रंट खुला हुआ है, ये पूरा वेस्टर्न फ्रंट जो है वो अमेरिका ने खोला हुआ है चाइना के खिलाफ, यहां पे घेर के रखा हुआ है। 100 के करीब बेसेस कोरिया में, जापान में तकरीबन 75 के करीब बेसेस अमेरिका ने बना रखे हैं। एक बटन दबाएगा, चाइना में इतनी मिसाइलें जाएंगी कि बच नहीं पाएगा। तो चाइना इस समय डरा हुआ है, क्योंकि जितने देशों को इसने अपने खिलाफ कर लिया है वो सारे देश अमेरिका से जाके मिल गए हैं और अमेरिका की मिसाइलें, और अब तो देखिए फिलीपींस जो है उसका भी विवाद है, वो भारत से ब्रह्मोस खरीद रहा है। तो एक वेस्टर्न फ्रंट चाइना से खुला हुआ है। ये बहुत बड़ा चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो भारत कंट्रोल करके रखता है, और भारत अगर चाहे तो इसको बंद कर सकता है, चाइना की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहां पे अगर एक ईस्टर्न फ्रंट खुल गया, ये जो ईस्टर्न फ्रंट की जहां पे हम बात कर रहे हैं, यहां पे अगर ईस्टर्न फ्रंट खुल गया तो तबाही मच जाएगी। ईस्टर्न फ्रंट का मतलब यही है कि अमेरिका की मदद से भारत जो है यहां पे बहुत सारे डेवलपमेंट कर रहा है, और ये अमेरिका ने इनपुट्स दिए। 2014 में अमेरिका नहीं बताया था कि आपको यहां डेवलपमेंट करना है, क्योंकि चाइना ने यहां बॉर्डर पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया हुआ। तिब्बत में जबरदस्त रोड बनाई है उसने, कि यहां अगर नॉर्थ ईस्ट में चाइना को अपनी सेना लानी है तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो भारत सेला टनल से लेकर रेलवे लाइन से लेकर बहुत मदद की भारत ने, है ना। और अमेरिका ने कॉमकासा, लेमुआ, ठीक है, कम्युनिकेशन आपको देंगे, सैटेलाइट आपको देंगे हम, और आपको हम क्या कहते हैं कि आप मतलब इंक्रिप्टेड मैसेज जो है, कोई भी मैसेज आप उसको डिकोड कर सकते हैं, आप पकड़ सकते हैं, इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो अमेरिका ने मदद की, क्योंकि उसको चाइना को काउंटर करना है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी थ्रेट है चाइना। तो चाइना को यह पता है कि मेरे भाई इसको हटाने के लिए सीपेक बहुत ज्यादा जरूरी है, और सीपेक बन नहीं रहा है। तो चाइना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। फिर उसके बाद अब अफगानिस्तान पे आ जाओ। मैंने आपको कल बताया था कि भैया, अच्छा एक और चीज मैं बताने वाला हूं मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मैं क्या बताऊं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, ठीक है। और मुझे लगता है कि, मुझे क्या लगता है, तुम्हारी वजह से मैं हूं यहां पे, तुम लोग इतना प्यार देते हो। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। कुछ बच्चे कह रहे थे, बहुत कम, ऐसा हार्डली 2-3% होते हैं, कि सर कुछ नया बताओ। भाई मैं नया क्या बता दूं? अब इजराइल पर ईरान हमला होने वाला, मैं वही तो बताऊंगा। बैटल ऑफ प्लेसी 1757 में हुई, ये सच है। अब मैं उसको ये थोड़ी ना बोलूंगा कि बैटल ऑफ प्लेसी जो 1815 में हुई, शाहरुख खान की उम्र जो है वो 200 साल है। भाई जो इतिहास में हुआ है, जो फैक्ट है, मैं वही तो बताऊंगा, और क्या बताऊंगा, यही जियोपॉलिटिक्स में समझाऊंगा। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो अब यहां चाइना जो है, चाइना, पूरी दुनिया इस समय मिनरल्स के पीछे पड़ी है। चाइना में, अफगानिस्तान में अनटैप्ड मिनरल्स है बहुत सारे, ठीक है। अफगानिस्तान सस्टेन कैसे कर रहा है? यहां पे ओपीएम उगता है, ड्रग्स की खेती इलीगल, यहां पे आतंकी खूब पैसा कमाते हैं। चाइना को पता है कि अगर हमने इन मिनरल्स को टैप किया तो हमारी इकोनॉमी बहुत बढ़िया हो जाएगी। हम एक तो इन्हीं मिनरल्स को टैप करके पूरी दुनिया को बेच सकते हैं, और उसके लिए सीपेक को वाइडन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोजेक्ट के नाम पे हमारी बहुत सारी कंपनीज है, कॉन्ट्रैक्टर्स है, यहां पे बैठा देंगे और मिनरल्स की बल्ले बल्ले। लेकिन वही चाइना ये भूल गया है कि तालिबान, मतलब अफगानिस्तान इज कॉल्ड द ग्रेव ऑफ एम्पायर्स। यहां बड़े बड़े लोग आए और बड़े बड़े लोग कायदे से गए, और ऐसा टूटा है ना, सोवियत जो है अफगान वॉर के बाद ही टूटा है। 1991 इतना कमजोर हो गया था। रशियन एम्पायर से लेकर, आप नाम बताइए, अमेरिका, ये जितने भी देश है ना, इनकी हालत खराब होगी जब भी अफगानिस्तान इनके लिए एक तरीके से आप कह सकते मनहूस है ना। इनके लिए वो बहुत मुश्किल है कि अगर तुम अफगानिस्तान में गए और तुमने हमला कर दिया तो ये तुमको छोड़ेंगे नहीं। चाइना भी वही गलती दोहरा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा गेम है जियोपॉलिटिक्स का। अब इसमें अमेरिका को कूदना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमको अमेरिका की मदद लेनी पड़ेगी, CIA की मदद लेनी पड़ेगी।
आपको अफगानिस्तान को मदद करनी पड़ेगी और इस चीज को रोकना होगा। भारत को भी प्रेशर बनाना होगा अफगानिस्तान के ऊपर, ठीक है। और अमेरिका के साथ मिलके आपने पैसे अफगानिस्तान के दबा रखे हैं, आप उनके पैसे 9/11 के विक्टिम्स को दे देते, तो ये सब नहीं करिए, आपको डायरेक्ट जो है एंगेज करना पड़ेगा। अब दोस्तों यही तरीका है, तालिबान इज हियर टू स्टे, तालिबान रहेगा फिलहाल, और आपको उसी सरकार के साथ, तालिबान चाहता है कि हमको लोग रिकॉग्नाइज करें, हमको देश रिकॉग्नाइज करे, समझ रहे हैं। तो ये पूरा जियो पॉलिटिक्स गेम है, जियो पॉलिटिक है। उसके बाद देखिए जिनजियांग और ग्वादर, अब देखिए ये वाला जो रीजन है, एक ईस्ट तुर्कमेनिस्तान मूवमेंट है, ETIM। चाइना हर हाल में यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहता है, यहां कभी भी विद्रोह हो सकता है। वीगुर मुस्लिम को यहां पे पकड़ा गया है, मारा गया है। बगल में ही कासगर है, कासगर जहां से चाइना की पूरी एनर्जी आती है, पूरी एनर्जी यहीं से आती है और सेंट्रल एशिया में यहां से जाती है। तो चाइना को पता है कि ये भी हमारी दुखती नस है, जगलर वेन है। तो अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो ये एरिया हमसे जा सकता है, स्पेशली जिस तरीके से हम लोगों के साथ वहां पे व्यवहार करते हैं। तो चाइना ये डेस्परेट भी है, और ETIM अगेन तालिबान से इसके लिंक है, तो ये भी कंट्रोल में रहेगा। ओके।